पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने इंडिया की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नाकाबिले तरजीह सबूत पेश कर दिए। दस्तावेजात दहशतगर्दों की भारतीय ऑफिसर से गुफ्तगू और दीगर शवाहिद मीडिया को दिखा दिए। हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा की बलोचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराने की ऑडियो भी चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये इंसान है जो कहते हैं लाशें गिरनी चाहिए? भारतीय फौजी ऑफिसर कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस हैं। भारत 7 दिन बाद भी पहलगाम हमले के सबूत देने में नाकाम रहा। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। ये महज ज़बानी इल्जामात की भरमार कर रहे हैं, इनके पास कोई सबूत नहीं। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, ताहाल कोई शवाहिद भी पेश नहीं कर सके। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे करता है, डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सब बता दिया। कहा, भारत दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करता है। IEDs को ड्रोन्स के ज़रिए भेजा जाता है। दहशतगर्दों को मुख्तलिफ अकाउंट्स के ज़रिए पैसे भिजवाए जाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्दों को पैसे दिए। मेजर संदीप दहशतगर्दों को बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बताता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय फौज के अफसरान बरह रास्त मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं। 25 अप्रैल को जेहलम बस स्टैंड से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द के मोबाइल से हकाइक सामने आए। तर्जुमान पाक फौज ने बताया, अब्दुल हमीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए बरामद हुए। उसने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 47 कार्रवाइयाँ की। दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, भारतीय फौज में सूबेदार है। उनकी व्हाट्सएप चैट्स भी पकड़ी गई। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए बोले, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। भारत इस बार भी आलमी सतह पर बयानिया बनाने में नाकाम हो गया। ISPR ने शवाहिद के साथ भारतीय दहशतगर्दी पर ब्रीफ किया। 2 ममालिक से रब्ता करके उन्हें भी एतमाद में लिया। सऊदी अरब, UAE, बरतानिया, कतर, तुर्की और दीगर वज़राए ख़ारजा से रब्ते किए। चीन और तुर्की ने मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं कि मोदी हुकूमत नाकाम हो गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। UN सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान का बयान, कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा हर उस इक़दाम की हिमायत को तैयार है जो कशीदगी को कम करे और बातचीत को फ़रोग़ दे। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए एंटोनियो गुतेरेस हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरीम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। कहा, मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 रुपये मिलेंगे। कार्ड मुस्तहिक और मेहनत करने वाले अफराद के लिए हैं। पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं, भारत के अंदर से हुआ। भारतीय जर्नल ने भांडा फोड़ने की धमकी भी दे दी। मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो पहलगाम वाक़े की तमाम तफसीलात सामने ले आऊंगा। मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल परातिक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। फौजियों से मुलाकात अपनी क़यादत से मुतालिक मुतमईन ना कर पाए। फौजी ऑफिसर और जवान भारतीय फौजी क़यादत से नाखुश। सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात उठाए। परातिक शर्मा तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार किया था।
भारत सिफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर्स पर सिफारती अमले से बदतमीजी और धमकियां, पासपोर्ट ले लिए। मीडिया की भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाकया पाकिस्तानी सिफारतकारों की वापसी पर पेश आया। भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और धमकियां देते रहे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के सिफारतकारों को बाइज्जत जाने दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के किसी सिफारतकार के साथ कोई गैर अखलाकी रवैया इख्तियार नहीं किया। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के साथ मामला उठा दिया। मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी, सरमाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क में $700 मिलियन सरमाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाह हैं, चाहते हैं आपके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। हमने तलबा को लैपटॉप दिए। मसनूई ज़हानत और IT में तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया है। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारतखाने के सियासी मशीर जैक हॉर्किन की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के खिते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इआदा। दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सिफारती एहलकार ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के माबैन ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के भारत में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, कशीदगी में मोदी सरकार के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएगा। कौमी विमेन क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। उधर मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान और हाफिज़ नईम से अलग अलग मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फौज सरहदों पर हरदम चौकस, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर मुंह तोड़ जवाब। एक ही रोज़ में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। सतवाल सेक्टर और भिम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मज़मूम कोशिश नाकाम बनाई। वाक़या पाक फौज की मुस्तादी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देंगी। कुछ लोग चाहते थे कि सूबे आपस में लड़ें और लोगों को गुमराह करें। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट कल मनसूख किया गया। सिंध की अवाम की जीत हुई है। मुराद अली शाह ने कहा, जो मंसूबा कागजों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सूबों के दरमियान हम आहंगी तक दोबारा मसला नहीं उठाया जाएगा। जिसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने अपने इख्तियारात अवाम को दे दिए। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद में से कराची पहुँच गए। ऑल टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। उधर केनाल तनाज़े पर सखर में जारी एहतजाज खत्म ना हो सका। दीगर मकामात पर धरने खत्म, ट्रैफिक रवां दवां। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहरों का मंसूबा खत्म होने का क्रेडिट अपोजिशन को दे दिया। उमर अयूब का कहना है, हम सिंध के पानी के दिफा के लिए सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े रहे। सिंध के पानी के दिफा के लिए अपोजिशन जमातों और वकला ने भरपूर दिफा किया। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मिली भगत से सिंध का पानी बेचा था। आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में इजाज़त दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के सीने में खंजर घूमता था। हमने उसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। CCI इजलास में नहरें बनाने का फैसला अभी मौखर तो हुआ है। खदशा है बजट के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध के पानी पर डाका डलवाएगी।
अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन। पुलिस ने बानी की बहनों और चेयरमैन पीटीआई को रोक लिया। पुलिस के साथ धक्कम-पेल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। भारत के खिलाफ मुत्तहद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना मुनासिब नहीं। वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात। फैसल चौधरी ने बताया, बानी ने कहा, फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के लिए पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बनने लगे। भारत को लाहा खतरात पर गोदी मीडिया चीख उठा। चीन की मिसाइल सपोर्ट ने भारतीय हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को फ़ज़ाई जंग का नक्शा बदलने वाले तबाहकुन PL-15 मिसाइल दिए गए हैं। तुर्किया का मिलिट्री कार्गो चीन की मिसाइल इमदाद तशवीश में इजाफे का बाइस है। उधर भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, इंडिया की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। भारत का मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय हैकर्स का हमला पसपा कर दिया। मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया, कोई मसला पेश नहीं आया। वजारतों की वेबसाइट होस्टिंग NTC पर है, जिसके पास साइबर सिक्योरिटी का बेहतरीन सिस्टम है। सोशल मीडिया पर होने वाली जंग पर पाकिस्तानी नौजवानों को दाद देती हूँ। पाकिस्तान भारत की जानिब से आबी मुआहदे की मुअत्तली को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है। 3 मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ अकील मलिक का इंटरव्यू। कहते हैं, मुआहदे के सहूलतकार आलमी बैंक और दी हेग में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में कार्रवाई करने पर गौर कर रहे हैं। भारत ने 1969 के वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। कानूनी हिकमत अमली से मुतालिक मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, जल्द फैसला करेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम की किस्त आइंदा माह जारी होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल $1.1 अरब के इजरा पर हतमी फैसला किया जाएगा। IMF एलामिये में कहा गया कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी हो गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $2.3 अरब दिए जाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने के अज़म का इआदा किया। कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी ट्रांसफर केस की समाअत। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस तबादले का इख्तियार देने वाले आर्टिकल 200 को तनहा नहीं पढ़ा जा सकता, इसे आर्टिकल 2A और आर्टिकल 175A के साथ मिलाकर देखा जाएगा। आर्टिकल 2A में वाज़ेह है कि अदलिया आज़ाद होगी। आइन के आर्टिकल 200 का असल मतलब आर्जी तबादले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 5 रुकनी आईनी बेंच में मौजूद जजेस ने मिलकर तय किया है कि आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। दलाइल मुकम्मल होंगे तो सवालों जवाब का एक सेशन होगा। दौरान समाअत हामिद खान ने इस्तदा की कि हाई कोर्ट जजेस खत केस के हक़ाइक़ को भी इस केस में देखा जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि वो मामला जो हमारे सामने है ही नहीं, उसे नहीं देख सकते। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त एडवोकेट जनरल ऑफिस ने जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि बुशरा बीबी को जेल में अलग कुशादा कमरे में रखा गया है। दिन में 2 मरतबा तिब्बी मुआयना किया जाता है। मेट्रेस, कुर्सी, टेबल और किताबों की अलमारी दी है। एयर कूलर, LCD, अलग किचन फराहम किया है। अदालत की वकील सफाई को रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज के 29 मुकदमात की समाअत। बुशरा बीबी की उबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी, शामिल तफ्तीश होने का हुक्म।
पाकिस्तान से हज ऑपरेशन शुरू। लाहौर से पहली हज परवाज सऊदी अरब पहुंच गई। आज सुबह रवाना होने वाली परवाज में 147 आज़मीन हज सवार थे। कोयटा से 151 हुज्जाज कराम सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर मंदोखेल ने परवाज को रुखसत किया। उधर सऊदी अरब ने हज कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कजाफी स्टेडियम पर टाकरा। मुल्तान सुल्तान्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ बैटिंग जारी। 7 रन पर 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। मुल्तान की टीम इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार। पहले 4 ओवर्स में ही 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। यासिर खान, उस्मान खान, कामरान गुलाम और क्रिट्स डबल फिगर में भी दाखिल न हुए।